हाय फ्रेंड्स। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाऊं ये एक्सप्लेन करने के लिए आज मार्केट कहाँ से गिरा और क्यों गिरा। और अगर आप एक ट्रेडर हैं, दिस इज नॉट फॉर इन्वेस्टर्स, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप आज मार्केट को सिंपली कहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। एंड इसके लिए हम लोग ना कोई चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, ना हम लोग कोई भी इंडिकेटर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल यूज इंडिकेटर्स, बट यहाँ पे इंडिकेटर्स को ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एकदम सिंपल रखते हैं, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आज हुआ क्या। तो आज का दिन है 18th, मतलब 18th हो गई है। 17th ऑफ दिसंबर के मार्केट को डिस्कस करेंगे कि निफ्टी कहाँ से गिरा और क्या उसमें पैसे बनाए जा सकते थे। तो मैं डेली टाइम फ्रेम की चार्ट निकाल रहा हूँ, और क्योंकि हम बस केवल इंट्राडे के पोजिशनल सेटअप को हम डिस्कस करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि हो क्या रहा है मार्केट में। ये आपका जो 1 दिसंबर से मार्केट गिरना शुरू किया और मार्केट ने यहाँ पे 11 दिसंबर को सपोर्ट लिया। क्यों लिया सपोर्ट, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अभी डिस्कस करेंगे आज क्या हुआ मार्केट में। तो अगर मैं देखूं, नियरेस्ट लो जो बना है वो 11 दिसंबर को बना है, और जो नियरेस्ट हाई बना है वो अगले दिन ही बाउंस के 12 दिसंबर को बन गया है। तो एक सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस वाले केस में मैं प्रेफर करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे लगाने के लिए, बिकॉज जो डेली कैंडल्स होती हैं वो आपका प्री मार्केट सेशन 9 to 9 8 तक जो चलता है उसके ओपनिंग को भी कंसिडर करती हैं। तो यहां से फिब इस लो से लगा देंगे 12 के हाई के। ठीक है, और फिर अब हम इंट्राडे पोजिशनल सेटअप देखने के लिए जाते हैं कि क्या आज मार्केट में पैसे बनाए जा सकते थे और कहाँ पे बनाए जा सकते थे, अगर बनाए जा सकते थे तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, ये हो गई 17th। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमने डेली उसमें लगाए थे फिबोनाची के लेवल्स, उसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो मार्केट जो है वो 12 दिसंबर का जो हाई है और 11 दिसंबर का जो लो है, यहाँ पे जो बढ़ा है मार्केट, फिर को यूज करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है मार्केट में। जो बाउंस आया था आपका 11 दिसंबर को, उसमें बायर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं? बायर्स आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे 10 दिसंबर के, और आपके सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं? यहाँ पे, ये जो एक डबल टॉप बना है। मैं मानता हूं कि सब लोग चिल्ला रहे हैं मार्केट क्रैश होगा, क्रैश होगा। क्रैश कभी भी हो सकता है, मेरा काम नहीं है प्रेडिक्ट करना। ये वीडियो केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, और हम लोग को प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्रैश हो कब रहा है, क्योंकि उसमें फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। आपके बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से सीधे, और सीधे ऊपर जाके फिर यहाँ से फॉल करता है आपका 16 तारीख तक। अब हम देखते हैं 17 तारीख के दिन पे क्या होता है। 17 तारीख को मार्केट खुलता है। 17 तारीख को मार्केट आपका खुलता है और ऊपर जाता है, और ऊपर जाके यहाँ पे टर्न होता है। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पर अगर टर्न हो रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिब का 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो जो 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि 50% का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 38% पे फाइनल एफर्ट होता है। जो भी बायर बैठा है, सेलर बैठा है, उसका एक फाइनल एफर्ट लगता है 38% के।
लेवल पे, बट 38% से अगर कोई एफर्ट लगा रहा है तो उसका मतलब ये भी होता है कि उसमें थोड़ी कमज़ोरी आ गई है। क्योंकि आइडियली जब आपका रिट्रेसमेंट होता है वो 50% पे रिट्रेस एक बार हुआ, और फिर उसके बाद जो भी मार्केट को मूव देनी है, अगर अपसाइड रिट्रेस होके अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड चला जाता है, और रिट्रेस होके डाउनसाइड जा रहा है तो डाउनसाइड चला जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि 38% का रिट्रेसमेंट दिया है तो यहाँ पे सेलर्स पे बायर्स थोड़े से हावी हुए, बट सेलर्स आपके 38% पे एक्टिवेट होते हैं। तो 38% पे जब एक्टिवेट होते हैं, पहली बार एक्टिवेट होते हैं करीबन 9:24 पे। अगर 3 मिनट की चार्ट मैंने खोली हुई है, 9:24 पे होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ठीक है, आपका कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आप देखते हो, कैंडल फॉर्मेशन जो भी हो रही है, उसमें आपको बेरिश दिख रहा होगा यहाँ पे एक। बट यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट कितना भी ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न्स फेल ऑल द टाइम। यहाँ पे आपका एक बेरिश कैंडल बनती है 3 मिनट के, इस पे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है। बट मार्केट स्ट्रक्चर क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और 38% के नीचे गिरा देते हैं मार्केट को, 939 पे। तो 939 की जो फॉर्मेशन है, ये आपका मेन एरिया था जहां पे आप मार्केट को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन टाइप से मिल रहा है, जो सेकंड टाइम नीचे इसको गिराया है, कि भाई यहाँ पे सेलर्स हो गए एक्टिवेट। और जब सेलर्स एक्टिवेट होते हैं 38% के लेवल पे, उसके बाद आप देखेंगे सारे दिन मार्केट गिरता रहा। ऑब्वियसली आप पोजीशन होल्ड नहीं करोगे इतने टाइम तक, पहले बुक कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे सेटअप को डिस्कस कर रहे हैं। बट आप देख रहे हो कि आप कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और क्यों शॉर्ट कर सकते हो। तो बस यहाँ तक का वीडियो रहा। प्लीज यूज योर ओन जजमेंट व्हेन यू ट्रेड। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस।